यहाँ से ऊपर सारा 100 का होगा, इससे नीचे अलग अलग रेट होगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में पता था, मेट्रो से हमने ट्रैवल किया था, तो हम सरोजनी नगर मार्केट जा रहे हैं आज। तो मैं आपको आज सरोजनी नगर मार्केट के बारे में बताने वाली हूँ। तो सरोजनी नगर मार्केट तो दिल्ली की फ़ेमस मार्केट है। तो पोस्ट लॉकडाउन सरोजनी नगर मार्केट कैसी लगती है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चीज़ें खुली हैं और क्या क्या चीज़ें बंद हैं, वो मैं आपको बताऊँगी। और साथ में सितंबर में क्या एडिशंस हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सरोजनी नगर मार्केट पे मेट्रो पे पहुंच के आप गेट नंबर वन से एग्ज़िट कर लीजिए। जैसे ही आप गेट नंबर 1 से बाहर निकलेंगे तो आपको सामने सरोजनी नगर मार्केट की एंट्री पॉइंट नज़र आ जाएगी। थोड़ी सी दूर चल के वहाँ से आप एंटर कर लीजिए। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो मार्केट शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हमने एंटर कर लिया है सरोजनी नगर मार्केट में। तो पहली ही शॉप जो है ये हमें पर्सेस की दिखी, बैग्स की दिखी। तो यहाँ पर 200 रुपीज़ की सेल लगी हुई थी। 200 की सेल एंड 250 की सेल, और इसमें काफ़ी अच्छे और मज़बूत बैग हमें नज़र आए। ये एक ब्राउन बैग था जो 200 का हमने लिया। उसके बाद ये छोटी छोटी ना, यहाँ पर एक स्पेशलिटी है सरोजनी नगर के, यहाँ पर कुछ लेडीज़ ज्वेलरी लेके बैठी होती हैं। तो कुछ तो बहुत ही प्यारी ज्वेलरी होती है कभी कभी, और इनके रेट जो हैं बहुत रीज़नेबल होते हैं, बहुत अफोर्डेबल होते हैं। उसके बाद ये जो कुछ स्टॉल्स होती हैं, इस तरह से आपको 20 रुपीज़ की, 30 रुपीज़ की, 50 रुपीज़ की, 100 रुपीज़ की सेल नज़र आएगी ज्वेलरी की। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी वाली ज्वेलरी मिल जाती है डेली यूज़ में भी यूज़ करने के लिए। फिर आप जैसे ही आगे जाएंगे, एक ये दुकान मुझे दिखी, बहुत अच्छी दुकान थी। इसकी दुकान की स्पेशलिटी थी इसकी जूतियाँ। तो नॉर्मली आप अगर जूती ख़रीदते हैं तो या तो वो बिल्कुल ही बेकार वाली आती है 200 और 300 रुपये वाली, या फिर बहुत कॉस्टली आती है जो कि 1500 से शुरू होती है। यहाँ पर 400 रुपीज़ की इन्होंने जूतियों की सेल लगाई हुई थी, और बहुत ही अच्छी वाली जूतियाँ थी, स्टोन वाली, मिरर वर्क वाली, कढ़ाई वाली, काफ़ी अच्छी तरह की अच्छी प्यारी प्यारी जूतियाँ थी। आप फ़ोटो में देख ही पा रहे हैं। तो ये शॉप नंबर थी 116। और यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको ये पास से दिखा रही हूँ, स्टोन वर्क की, कढ़ाई की, और फैब्रिक में वेलवेट फैब्रिक, और मतलब काफ़ी अच्छी वाली जूतियाँ थी, और इनकी प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल थी। 400 में काफ़ी अच्छी लगी। तो यहाँ से मैंने 2 पेयर लिए जूतियों के। तो फ्रेंड्स, सरोजनी नगर में बहुत सारी जगह क्या है, अब जो चीज़ें पहले बाहर लगती थी ना पट्टे पे, वो उन्होंने ना शॉप के अंदर अब शिफ्ट कर दी हैं। तो रेट्स वही हैं, मगर वही चीज़ें अब शॉप के अंदर पहुँच गई हैं। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, फिर दोबारा से मैं एक ये ज्वेलरी शॉप पे आ गई हूँ। ये भी वही है, 100 रुपीज़ की ज्वेलरी का ये सेट था। यहाँ से हमने एक ईयरिंग ख़रीदे थे। इनके फ़िक्स प्राइस होते हैं, यहाँ पे बार्गेनिंग का कोई वो नहीं होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतने इनके रीज़नेबल प्राइजेज़ होते हैं। ये ऑलरेडी सेल लगा के रखते हैं 20 रुपीज़ की, 30 रुपीज़ की या 100 रुपीज़ की। ये मैडम यहाँ से ऊपर सारा 100 का होगा, इससे नीचे अलग अलग रेट होगा सर। तो कुछ ज्वेलरी पीसेस तो ऐसे थे, ईयरिंग ऐसे थे, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। 100 रुपीज़ में अगर आप ऑनलाइन भी देखेंगे ना, तो 100 रुपीज़ में इतनी अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बता रही थी, इस मार्केट की खासियत ही ये है कि सारी चीज़ें आपको बाहर ही मिल जाती हैं। तो अभी क्या हो गया, ये एक चेंज हुआ है सरोजनी नगर में, जो कि क्या होता था कि हम बाहर जब फट्टियों पर लगा होता था, यहाँ बाहर शॉप के लगा होता था ना, तो लगता था वो रीज़नेबल है, अफोर्डेबल है। अब क्या हो गया, वही चीज़ अब आप देख रहे हैं, मार्केट बिल्कुल खाली खाली है। वरना तो मार्केट सरोजनी नगर तो फेमस ही इसलिए है कि जब तक कंधे से कंधा ना लगे और रास्ता आपको भीड़ ही ना नज़र दिला दे, तब तक तो पता ही नहीं चलता है कि आप सरोजनी नगर मार्केट में है। लेकिन अभी सरोजनी नगर का आप हाल देखेंगे, पहला चीज़ तो यही है कि सब लोगों ने मास्क लगाए हुए थे। सैनिटाइजेशन का उन्होंने अच्छा इंतज़ाम किया था, स्पेशली शॉपकीपर्स ने। उन्होंने बाहर ही सैनिटाइज़ करने की बॉटल्स रखी हुई थी, और वो आपको सैनिटाइज़ करा रहे थे। और सरोजनी नगर की स्पेशलिटी है फ्रेंड्स, यहाँ पर ना 50 रुपीज़ के, 100 रुपीज़ के ऐसे राउंड राउंड में कुछ सेल्स लगी होती हैं। जैसे 50 रुपीज़ की या 50 रुपीज़ की पजामों की सेल लगी हुई है, और टी शर्ट की। ये मिक्की माउस वाली एक टी शर्ट 50 रुपीज़ की थी जो हमने ख़रीदी। इसमें कभी कभी क्या होता है, बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये मेरे ख्याल से पुरानी नहीं होती हैं, मगर ये शायद उनका रिजेक्टेड माल होता है या कुछ होता है। और काफ़ी कभी कभी आप सर्च करेंगे ना, तो 50 रुपीज़ में ब्रांडेड चीज़ें मिल जाती हैं। तो 50 रुपीज़ के पजामे थे यहाँ पर,
काफ़ी अच्छे अच्छे पजामे थे, तो रात में पहन के सोने के लिए बहुत ही अच्छे। उसके बाद फ्रेंड्स हम आगे बढ़े तो यहाँ पर 100 रुपीज़ की सेल लगी हुई थी चूड़ियों की। मतलब चूड़ियाँ इन द सेंस यहाँ पर जो चूड़ियों के साथ हम सेट बनाते हैं ना, तो ये इसमें कुछ गोल्ड में थी और कुछ सिल्वर में थी, बीड्स में थी, काफ़ी अच्छी अच्छी थी। 100 रुपये की सेल लगी हुई थी, तो इसमें कुछ तो ऐसी थी जो यकीन ही नहीं हो रहा था कि 100 रुपये में इतनी अच्छी चूड़ियाँ मिल सकती हैं। उसके बाद मार्केट में बीचों बीच में, ये शॉप के अंदर नहीं था, शॉप के बाहर ही मार्केट में बीचों बीच में ये 100 रुपीज़ की और 150 की वॉलेट की सेल लगी हुई थी। तो डेली यूज़ में यूज़ करने के लिए अगर आप वॉलेट देखेंगे तो बहुत अच्छे। यहाँ पर मैंने तो ये येलो वाला एक थोड़ा सा अच्छा सा वॉलेट ख़रीदा है, और प्राइस सुन के जब मैं इसको घर पे लेके आई थी बल्कि हैरानी हो गए थे कि ये 100 रुपीज़ का तो लग ही नहीं रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यही खासियत है सरोजनी नगर की, जब आप मार्केट जाते हैं तो आपको हर चीज़ 100, 150, 200 में दिखती है, तो आपको उस वक्त पता नहीं चलता है कि ये इतनी अच्छी है, इतनी अफोर्डेबल, इतने कम रेट में मिल रही है। घर आके आपको पता चलता है कि वाकई में आप बहुत सस्ता लेके आ गए हैं। तो जब भी मैंने कैरी किया ना 100 रुपीज़ का, तो लग ही नहीं रहा था कि 100 रुपीज़ का था। काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी इसकी, और देखने में भी काफ़ी अच्छा और डिसेंट लग रहा था। 100 रुपीज़ वाली क्वालिटी तो बिल्कुल भी नहीं थी इसकी, आराम से आप कह सकते हैं 400-500 रुपीज़ वाली क्वालिटी थी। तो यहाँ से मैंने 2 वॉलेट लिए थे, एक स्मॉल वाला वॉलेट लिया था और एक बड़ा वाला वॉलेट लिया था। तो इनके पास ना हर साइज़ के, मतलब स्मॉल टू मीडियम, तो एक जो कैरी करने वाला जिसके पास हैंडल होता है वो वाले वॉलेट भी थे। तो काफ़ी अच्छी लगी है मुझे शॉप। मतलब शॉप तो आप नहीं कह सकते हैं, रोड के बीचों बीच में लगा के बैठे होते हैं। आपको देखना पड़ता है कि आपको 100 रुपीज़ मतलब किस चीज़, मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्वालिटी कैसी है, वरना तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो वाकई में लगती हैं 100 रुपीज़ वाली हैं, मगर दिस यू हैव टू सी दिस। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं इन सब चीज़ों का हॉल भी शेयर कर दूँगी कि क्या क्या मैंने चीज़ें ली और वो कैसी लग रही हैं, क्योंकि जो चीज़ आप मार्केट से लेते हैं उसके बाद घर लेके जाते हैं तो कुछ अलग ही लगती है। तो यहाँ पे ये मैंने 2 वॉलेट खरीदी। इस तरह की शॉप्स जो है ना सरोजनी नगर की जान थी। पहले ये वाली शॉप्स बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अब क्या ये वाली शॉप्स कम हो गई हैं। रोड पे उन्होंने स्पेस कर दिया है बीच में, अब तो इतना स्पेस कर दिया है कि बीच में उन्होंने चेयर्स भी डाल दी हैं और काफ़ी गैप हो गया है, काफ़ी लोग वहाँ पे चल सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल मार्केट में इतनी भीड़ ही नहीं है। अभी जब मैं गई मैंने आपको दिखाया, वरना पहले तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। जो बीच में बैठने वाले फट्टियों पे लगाने वाली जो शॉप्स होती थी ये बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, तो ये आपको कहीं कहीं दिखाई देंगी। उसके बाद यहाँ पर ना ये डोर मैट भी मिलते हैं, 100 रुपीज़ के 2 डोर मैट। अब मुझे पता नहीं, ये तो मैंने नहीं लिया कि इसकी क्वालिटी कैसी होगी, बट ये 100 रुपीज़ के मिलते हैं। उसके बाद हम ये किड सेक्शन में गए। ये बच्चों की शॉप्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, छोटे छोटे, मुझे न्यूबॉर्न बेबी के लिए लेना था, तो यहाँ पे बच्चों के काफ़ी अफोर्डेबल कपड़े 100 से शुरू होके 300, 400, तो काफ़ी अच्छे कपड़े थे। तो यहाँ पर आप देख, मतलब सब हर कपड़े की, हर चीज़ की तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ये तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपकी क्या पसंद है। मगर सेल के हिसाब से 100 रुपये की चीज़ होगी, 200 की होगी थी। कुछ शॉप्स पे क्या होगा, हर शॉप पे ऐसा नहीं होता है कि आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। जिन लोगों ने सेल लगाई हुई है ऑलरेडी 100 रुपये की, तो उसमें तो आप बार्गेनिंग कर ही नहीं सकते हैं। बार्गेनिंग आप उन चीज़ों पे कर सकते हैं जहाँ पर सेल नहीं है, वो उन्होंने प्राइस बताया है। और बार्गेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊँ तो सरोजनी नगर तो फेमस ही इसलिए है कि जिसकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी हैं वो सरोजनी नगर चले जाइए, वो 500 रुपये की चीज़ कभी कभी 100 रुपये में लेके आ जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी मार्केट है इस सेंस में ये। तो बच्चों के यहाँ पे मैंने बिप्स लिए थे, ये काफ़ी अफोर्डेबल थे, 20 रुपीज़ का एक था। तो आप नॉर्मली दुकान में जाएंगे तो वहाँ आपको 40 रुपीज़ या 50 रुपीज़ का होता है। तो ये मैंने 100 रुपीज़ के 4 लिए थे। अच्छी क्वालिटी है। बच्चे तो वैसे भी जिनके छोटे बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबी हैं या 1-1.5 साल के बच्चे हैं, उनको पता ही होगा ये जो चीज़ें हैं, बच्चे बहुत जल्दी जल्दी इनको चेंज करना पड़ता है। तो ये टावल वाले कपड़े में थे और काफ़ी अच्छे थे, और 20 रुपीज़ अ डिसेंट प्राइस। उसके बाद यहाँ पर ना, जैसे कि मैंने वॉलेट लिया था, ये भी वैसी सी शॉप थी, बीच में जो रोड के बीच में वो लगा के बैठते हैं, और काफ़ी अच्छे यहाँ पे टावल थे। यहाँ पे मैंने एक अपने बच्चे के लिए टावल लिया था। सो फ्रेंड्स, अब इतनी जगह है कि आप देख पा रहे होंगे मार्केट के बीच में लोगों ने स्कूटीज़, बाइक भी पार्क की हुई हैं। इतना स्पेस कर दिया है मार्केट के बीच में, पहले तो पैर रखने की जगह नहीं होती थी यहाँ पे। और अब सितंबर में आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट में वुलन भी काफ़ी आ गया है। तो वुलन
लाइक कंबल्स और कपड़े, टी शर्ट्स, ये काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हैं। तो अभी आपको सितंबर में हाफ़ आपको वुलन दिखाई देगा और हाफ़ आपको ये समर का दिखाई देगा। तो आप कंबल वगैरह देखेंगे, ये मैंने कंबल पूछा था, काफ़ी क्यूट सा लग रहा था, क्वालिटी भी डिसेंट थी। तो ये उन्होंने मुझे 800 का कंबल बताया था, काफ़ी अच्छा था। तो हालांकि मैंने कंबल नहीं लिया कैरी करने की वजह से। फिर आप फ्रेंड्स जैसे ही आगे जाएंगे तो एक और चीज़ जो सरोजनी नगर में फ़ेमस है वो है स्लिंग बैग्स। तो स्लिंग बैग की प्राइस 200 से शुरू होती है और 800-1000 तक जाती है। तो ये यहाँ पे जो स्लिंग बैग आप देख रहे हैं ये इन्होंने बाहर लगाई हुई थी 300 रुपीज़ की सी। और सरोजनी नगर में आपको देखने को मिलेगा मेकअप बहुत ज़्यादा आपको सरोजनी नगर में देखने को मिलेगा। सरोजनी नगर में नीचे मेकअप लगाए हुए बैठे रहते हैं। अब इनकी क्वालिटी मुझे पता नहीं है, वो 30 रुपीज़ में सब कुछ देते हैं ना। 30, आप चाहे उसमें कोई भी कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट खरीद लीजिए, ऑल आर इन 30 रुपीज़। तो मेकअप का तो पता नहीं, क्योंकि मेकअप मैंने 30 रुपीज़ में तो वैसे ही सोचने पे इंसान मजबूर हो सकता है 30 रुपये में आ क्या सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे सेल लगी हुई होती है। एक स्कर्ट का एडिशन हुआ है, काफ़ी अच्छे मटेरियल की स्कर्ट। मतलब अगर आप कपड़ा देखेंगे तो आपको हैरानी होगी, 200 में इन्होंने वो कपड़ा भी दिया है, उसको सिल के भी, और काफ़ी अच्छा डिज़ाइनर लुक दे रही थी ये स्कर्ट। आप देख पा रहे होंगे कपड़ा काफ़ी अच्छा है इनका। तो इस स्कर्ट्स को, इस तरह की स्कर्ट को आप ख़रीद के ना इसके साथ कुर्ती बना के काफ़ी अच्छे से अपना एक ड्रेस तैयार कर सकते हैं। सो दिस विल वर्क इन वेस्टर्न आउटफिट एंड फॉर ट्रेडिशनल बोथ। तो इसमें हर कलर की और हर कपड़े की, हर वैरायटी की स्कर्ट थी। चंदेरी फैब्रिक भी था, कॉटन फैब्रिक भी था, अलग अलग कलर्स की काफ़ी ब्यूटीफुल स्कर्ट लग रही थी। और यही ख़ास बात है सरोजनी नगर की। तो सरोजनी नगर में फ्रेंड्स क्या है ना, अलग अलग लेन्स हैं। तो सरोजनी नगर में तो कभी कभी क्या होता है कि इतनी बड़ी मार्केट है कि आप जहाँ से एंटर करते हैं और आप 1 या 2 लेन में ही घूमते रह जाते हैं। थोड़ा सा याद रखना पड़ता है कि आपने कहाँ से एंट्री की और कहाँ से आपने एग्ज़िट की। और रास्ते में चलते चलते ना ये भी आपको बहुत लोग मिलते हैं, वो आपको परफ्यूम देते हैं कि हम चोरी करके लेके आए हैं, आप 200 का ले लो, और इस पर बार कोड भी है। ये बहुत ज़्यादा, तो इन लोगों से तो आप बच के ही रहिए, क्योंकि यहाँ से मैं भी एक बार ले चुकी हूँ, उसके अंदर कुछ नहीं होता है पानी के अलावा। एक चीज़ और अच्छी मुझे नज़र आई सरोजनी नगर में, ये कैप्स की मार्केट थी। तो कैप्स आप जनरली अगर स्टोर से ख़रीदेंगे या किसी शॉप से ख़रीदेंगे ना, काफ़ी कॉस्टली आती हैं। तो कुछ तो यहाँ पे ब्रांडेड कैप्स थी और काफ़ी अफोर्डेबल थी। 200 से स्टार्ट थी और 2000 तक थी। मगर जो कैप मुझे चाहिए थी वो 400 की रेंज में थी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कैप्स थी जिनका बेस हैवी होता है। सो इट वाज गुड डील। उसके बाद आप जैसे ही आगे जाएंगे तो एक मुझे ये पर्स की शॉप नज़र आई। तो इसमें काफ़ी अच्छे पर्स थे, इनकी रेंज भी 500 से स्टार्ट होकर 1000 रुपीज़ तक थी। स्लिंग बैग थे, मीडियम साइज़ के बैग थे और काफ़ी अच्छे बैग थे। ये एक बैग मुझे पसंद आया था, बट मुझे ये जो इसका ये जो इसके सामने प्रिंट है, मुझे आई थॉट दिस इज़ अ क्लॉथ, बट वो कपड़ा नहीं था, वो प्रिंटेड ऐसा है। और वो तो उसको यही बोल रहे थे ब्रांडेड है ब्रांडेड है। 1000 रुपीज़ की रेंज में था, बट मुझे इसका एक नेगेटिव पॉइंट लगा कि इसमें अगर चेन होती ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता, ज़्यादा क्यूट लगता, मगर इसमें बेल्ट थी इस वजह से मैंने नहीं दिया, अदरवाइज़ इसकी क्वालिटी अच्छी थी। तो फ्रेंड ये तो मैंने आपको दिखाई दिया। इस तरह की ज्वेलरी शॉप तो सरोजनी नगर में आपको चप्पे चप्पे पे मिलेंगी। तो ये तो यहाँ से ज्वेलरी सरोजनी नगर जाएँ और ज्वेलरी ना लेके आएँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हर यहाँ पर हर रेंज की और हर फंक्शन के लिए आपको ज्वेलरी मिल जाती है। सो ज्वेलरी इज़ मस्ट बाय इन सरोजनी नगर। और लड़कियों का तो ऐसा होता है ना, जहाँ पे ज्वेलरी दिखी वहाँ तो रुकना ही रुकना है, लेना है नहीं लेना है ये दूसरी बात है, बट ज्वेलरी देखते ही अट्रैक्ट हो जाती है और वहीं पे रुक के देखना ज़रूर होता है। उसके बाद सरोजनी नगर में ना फ्रेंड ये इस तरह की शॉपिंग के अलावा आपको ये जो शॉप्स हैं, जैसे कि लाजपत नगर में अपने स्टेलेडोस है, और स्टेलेडोस टाइप की शॉप्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी। सरोजनी नगर के हिसाब से यहाँ पर सेल लगी हुई थी, 1000 रुपीज़ के स्लिंग बैग की सेल लगी हुई थी। तो इसमें अगर आप देखेंगे, अगर आप शॉप में जाएंगे तो वैसे मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया। जो मुझे पसंद आ रहा था वो 1500 की रेंज से ऊपर था। तो यहाँ पर भी स्टेलेटॉस में भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं 1000 रुपीज़ की सेल में। तो जब मैं गई थी तब मुझे कुछ उसमें वहाँ पे कुछ अलग सा कुछ स्पेशलाइज चीज़ नज़र नहीं आई, बट यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। ये जो फ्रेंड्स आपको दिख रहा है यही वाली सेल है।
1000 रुपीज़ की। मुझे एक्चुअल में स्लिंग बैग चाहिए था, थोड़ा छोटा, वो यहाँ पर थोड़े कम थे, थोड़े बड़े साइज़ के बैग थे 1000 रुपीज़ की सेल में। इसके अलावा फ्रेंड्स हम सैटरडे को गए थे, तो जो यहाँ सरोजनी नगर की फ़ेमस लेन है ग्रेफिटी लेन, वो तो बंद थी, बट जैसा मुझे पता है, मैंने वहाँ पे पूछा था तो उन्होंने बोला कि ग्रेफिटी लेन ओपन हो गई है, बट आज वो बंद है। तो बहुत सारी चीज़ें तो डेफ़िनेटली आप सरोजनी नगर में मिस करेंगे। सरोजनी नगर का क्राउड और सरोजनी नगर पे चप्पे चप्पे खाने के स्टॉल तो डेफ़िनेटली आप मिस करेंगे। पूरी मार्केट क्रॉस करने के बाद एक कॉर्नर पे ये मुझे एक महेंद्र स्वीट करके एक शॉप नज़र आई, जो काफ़ी स्पेशियस थी। इन्होंने, इनके जितना भी स्टाफ था, उन्होंने मास्क लगाए हुए थे और हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे। काफ़ी हाइजीनिक प्लेस मुझे लग रहा था खाने के लिए। तो यहाँ पर तो हमने डेफ़िनेटली, बहुत भूख लगी थी, शाम हो गई थी, तो यहाँ पर हमने डेफ़िनेटली ट्राई किया। यहाँ पर हमने टिक्की खाई, तो ये थोड़ा सा मुझे हाइजीनिक प्लेस लग रहा था। इसके बाहर काफ़ी स्पेस था, उन्होंने चेयर्स भी डाली हुई थी, तो क्राउड तो वैसे भी अभी थोड़ा कम है, तो इस वजह से थोड़ा खाने को मन कर गया। तो चलिए फिर हम अपनी टिक्की एंजॉय कर लेते हैं। आपको मिलूँगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।